हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग को फिर से एक नई क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, आज की जो क्लास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास में आप लोग सीखेंगे वो फिर आप लोगों को कभी भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो आज की क्लास होने वाली है वो 10th क्लास के 3rd नंबर चैप्टर की टॉपिक के बारे में होने वाली है। पूरे कॉन्सेप्ट को जानकारी लेंगे कि कोई भी समीकरण को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, कौन कौन सी विधि से हल कर सकते हैं और कौन सा विधि सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी चैनल पे इसी वीडियोज़ में आप लोग देखेंगे, तो शुरू से लास्ट तक देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए इसको फोकस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका मतलब समझिए, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी में छिपा हुआ है। पेयर मीन्स होता है जोड़, ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, आपने जब भी मैं आप लोगों को जब पोलिनोमियल्स का क्लासेज दिया था तो उसमें बताया गया था कि लीनियर पोलिनोमियल्स यानी होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब होता है जिसका एक घात हो, ठीक है। तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। ये रैखिक समीकरण इन 2 वेरिएबल्स, दो चर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है, युग्म का मतलब होता है कि दो को समीकरण होगा उसको एक युग्म बोल सकते हैं, एक जोड़ा बोल सकते हैं। सबसे आप लोगों को मेथड यही है कि समझिए। अब इसमें क्या है कि ये जो समीकरण है 2 वेरिएबल्स को, ये ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आपके पास यही है कि अगर कभी भी ये अगर बराबर 0 हो तो इक्वेशंस होगा, अगर बराबर 0 नहीं है तो आप लोग इसको एज अ पोलिनोमियल्स मान सकते हैं या आप कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ये जब भी 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा तो ये आपका इक्वेशंस हो जाएगा, लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसको कितने प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। आपकी क्लासेज होती रहेंगी, यानी इसके बाद वाली क्लास में आपको 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 बहुत सारे जितने भी आपके एक्सरसाइज है उस सभी को क्लियर किया जाएगा। आप 4 प्रकार से हल कर सकते हैं। एक ही इक्वेशन को आप 4 प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पे x और y का मान ला सकते हैं, बस आप एक ही इक्वेशंस को। तो ये है आपका ग्राफ्स-विद मेथड, उसके बाद में है सब्स्टिट्यूशंस मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन चारों मेथड से आप लोग एक इक्वेशंस को आप x एंड y का वैल्यू ला सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। तो एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई मान लीजिए कोई रेखा यहाँ से चला, उसके बाद में कोई माने जैसे एक समीकरण है ये यहाँ से चला, उसके बाद दूसरा इक्वेशन ये यहाँ आया और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही इंटरसेक्ट करेगा तो ये आपका इक्वेशन जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में जैसे मान लीजिए अगर इस रेखा को अगर कोई पैरेलल तरह काट रहा है, पैरेलल यानी समानांतर रेखा है, तो इसका क्या होगा, नॉट सॉल्यूशंस यानी कोई हल नहीं होगा, इसका नॉट सॉल्यूशंस हो जाएगा। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसका कोई हल नहीं होगा, अगर मान लीजिए कोई आपका ये संख्या रेखा हो गया कार्तीय तल, अगर कोई लाइन एक ही रेखा पर क्या हो रही हो, कोइंसिडेंट हो रहा हो, एक ही रेखा पे कोइंसिडेंट हो रहा हो, तो क्या होंगे यहाँ पे इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस होगा, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये है कि इसका अनगिनत हल होगा। तो हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसके जो मेथड है ये एक एक करके पढ़ेंगे, इसके बारे में एक एक करके जानेंगे कि ग्राफ मेथड को कैसे हल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस मेथड को कैसे हम लोग हल करेंगे और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे हल करेंगे। एक एक करके सीखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूलाज है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से क्लास होने के बाद में एक क्लास होगा आपको ऑब्जेक्टिव का क्लासेज होगा। तो अगर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।